22 अप्रैल को जो पहलगाम में घटना हुई है वो आज हम सबको बहुत ही अच्छे से पता है कि कैसे जब टूरिस्ट कश्मीर की घाटियों का मजा ले रहे थे, वो अपने देश भारत में घूम रहे थे, तो कहीं से 3-4 आतंकवादी आए और बहुत ही बेरहमी से 26 लोगों को मार दिया। लेकिन इस घटना के बाद कुछ चीजें ऐसी हो रही है कश्मीर में जिसके वजह से ये पूरा नेरेटिव ही चेंज करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में दुकानें बंद है, कश्मीर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उस प्रोटेस्ट में कई लड़कियां भी हिस्सा ले रही है, लोगों के आंखें नम है, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं। और एक बात जो मैं बहुत समय से सुनते हुए आ रहा हूँ कि आतंकवादियों की कोई मजहब नहीं होती, उस बात को फिर से यहाँ पर दोहराया जा रहा है। और साथ में ये सब भी बोला जा रहा है कि ये काम जिसने भी किया हम उसके खिलाफ है। हमें अफसोस है कि कश्मीर घूमने आए हमारे भाइयों के साथ ऐसा हुआ। ये किसी इंसान के ऊपर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के ऊपर अटैक हुआ है। And we just want to say that terrorism doesn't have a particular religion and this doesn't represent Kashmir. This doesn't represent us. तो देखो कुछ बातें यहाँ पर ऐसी है जिसे मैं अभी क्लियर करना चाहूँगा कि आप जिस कश्मीर को ये मानकर चल रहे हो कि ये हमारे भारत का हिस्सा है, मैं अगर कश्मीर में घूम रहा हूँ तो मैं अपने इंडिया में घूम रहा हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों की मेंटालिटी ये है कि वो अपने आप को भारत का हिस्सा मानते ही नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही सुना आपने। कई लोग जो कश्मीर घूमने गए उनसे जब वहाँ के लोकल लोग बात करते हैं तो वो ऐसे बात करते हैं कि आप जो भी हिंदुस्तानी लोग यहाँ पे आते हो, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, आप लोग बहुत ही अच्छे इंसान हो, और भी बहुत तरह की बातें की जाती है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर उनको हिंदुस्तानी क्यों बोला जाता है? जबकि देखा जाए तो वो कश्मीरी लोग खुद हिंदुस्तानी है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप मुझे ही हिंदुस्तानी क्यों बोल रहे हो, मैं तो हूँ लेकिन आप भी तो हिंदुस्तानी हो, तो वो इस बात को नहीं मानते। उनका मानना ये है कि हम आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, हम ना तो हिंदुस्तान के साथ है ना ही पाकिस्तान के साथ है। और आज जो आप ये प्रोटेस्ट देख रहे हो ना, इनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हम इंडिया के लोग इतनी जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं जो शायद और कहीं नहीं होता। हमें तुरंत ये चीज़ लगने लगती है कि देखो जैसे हम लोग टेररिज्म के खिलाफ है, ये लोग को भी उतना ही बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि ये वही कश्मीरी लोग हैं जहाँ ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि वो भारत का हिस्सा नहीं बल्कि एक आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है। ये वही कश्मीर है जहाँ 2-3 हमारे इंडियन आर्मी शहीद होते रहते हैं और इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वही कश्मीर है जहाँ पर अमरनाथ की यात्रा में श्रद्धालुओं के ऊपर अटैक किया जाता है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही कश्मीरी लोग हैं जब हिंदुओं को वहाँ से मार पीट कर भगाया जा रहा था तो उसमें इन सब का ही हाथ था। अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ पर घटना हुई है ना, वो घटना होना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर नया ये हो गया कि इस बार ये घटना टूरिस्ट के ऊपर हो गई, वरना अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले लोगों के ऊपर हो जाता है, कभी आप देखोगे कि इंडियन आर्मी के ऊपर हो जाता है। और मैं आपको आज ये बात लिख कर दे रहा हूँ कि ये घटना अगर हमारे इंडियन आर्मी के साथ हुई होती तो इसको घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये वही कश्मीरी लोग हैं जो कि कुछ समय पहले हमारे इंडियन आर्मी तक को पत्थर मारा करते थे, और हमारे देश के आर्मी उनको सिर्फ इसलिए गोली नहीं मारते थे क्योंकि उनको पता है कि ये जो भी लोग हैं वो हमारे देश के ही लोग हैं, ये हमारे सिटीजन ही है, तो मैं इनको गोली कैसे मारूं। पिछले कुछ समय में आपको हालात भले ही कुछ बदले हुए दिख रहे होंगे, लेकिन लोगों की मेंटालिटी अभी चेंज नहीं हुई है। लोग जैसे थे वो लोग आज भी वैसे ही हैं। हम यहाँ पर मुसलमान हैं कि नहीं? ये हमारा धरती है, हमसे क्यों छीनेगा इंडिया? आज जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग घरों के बाहर आ रहे हैं और ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि प्लीज आप कश्मीरियों को बदनाम मत करो, हमें ये मत बोलो कि बिना किसी लोकल के हेल्प से वो टेररिस्ट कैसे यहाँ तक पहुँच गए। और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि इस बार अटैक टूरिस्ट के ऊपर हुआ है, तो अगली बार जब कोई टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहेगा तो वो अपने जान को हाथ में लेकर आएगा, और ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। और इससे ये होगा कि कश्मीर के लोग जो टूरिस्ट के कारण ही अपना बिजनेस कर पाते हैं वो नहीं हो पाएगा। कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं दिखेंगे, वहाँ मेन इनकम का जो सोर्स है वो सिर्फ टूरिज्म है। और इस बार जब इन लोगों के पेट के ऊपर लात पड़ी है तब ये लोग घर से बाहर आ रहे हैं। आप याद करो कि कश्मीर के घाटी के ये लोग पिछली बार ऐसे प्रोटेस्ट कब किए थे, और वहाँ के लोग और कोई भी लोग इस बात को कैसे बोल सकते हैं कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। कम से कम इस बार तो इस लाइन को रिपीट नहीं करे, क्योंकि लोगों को मारा ही गया है सिर्फ उसके रिलीजन की वजह से। अब इस बीच एक बात को बार बार सामने लाया जा रहा है कि देखो वहाँ पर कैसे एक मुस्लिम लोकल की भी तो मौत हुई है, जबकि हमें ये बात क्लियरली पता है कि उनको सिर्फ इस वजह से मारा गया क्योंकि उन टेररिस्ट से उन्होंने वेपन छीनने की कोशिश करी। अब मैं ये बात बिल्कुल मान रहा हूँ कि ये बहुत ही बहादुरी का काम है, जहाँ लोगों को शूट किया जा रहा है वहाँ उसने लोगों को बचाने की कोशिश करी। लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि वो अगर ये काम नहीं करते तो उनको मारा नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर और भी तो मुस्लिम थे जिनको अलग कर दिया गया था, तो उनके हाथ में कम से कम ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहते, वो अगर बाकियों की तरह कुछ नहीं करते तो वो बच सकते थे। लेकिन बाकी जो हिंदू लोग थे जिनके हाथ में मरने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, उसका क्या, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मारा गया, ये बोल कर मारा गया, ये पूछ कर मारा गया क्योंकि वो लोग हिंदू थे, बस इसमें और कोई बात है ही नहीं। तो वहाँ जो एक लोकल की मौत हुई है उसके ऊपर पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि देखो कैसे लोकल लोग भी मरे हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। तो देखो यहाँ पर
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कश्मीर में जितने भी लोग हैं वो सभी गलत है। कहीं भी 100% लोग गलत नहीं होते और कहीं भी 100% लोग सही नहीं होते। वहाँ भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि हेल्प करने के लिए लोगों को अपने पीठ के ऊपर बैठा के ले जा रहे थे। कुछ लोग अपने घर में लोगों को छुपा रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में बाकी जो मुस्लिम लोग हैं वो सारे गलत सोच रखते हैं, वो सभी गलत है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अभी जिस जगह की बात हो रही है वहाँ पर ज़्यादा लोगों की मेंटालिटी अभी भी वही है। वहाँ के लोकल लोगों से जब न्यूज़ रिपोर्टर ये बात पूछती है कि इस जगह मंदिर अगर बना दिया जाए तो क्या होगा, तो वो खुलेआम ये बात बोलते हैं कि उस मंदिर को जला दिया जाएगा। गांव में कोई मंदिर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बनाए तो फिर हमारी मिसाल हमारे यहाँ आंगन में जमीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे, मंदिर को जलाएंगे आप? और क्या करेंगे। तो देखो, देश के बाहर जो दुश्मन है उनसे तो हमें निपटना होगा ही, लेकिन देश के अंदर जो ये सब दुश्मन बैठे हैं पहले हमें उनसे भी निपटना होगा। और ये जो आतंकी पाकिस्तान से आते हैं वो कई बार हमारे ऊपर अटैक करते हुए आ रहे हैं। कभी पुलवामा अटैक, कभी 26/11 अटैक, कभी संसद के ऊपर अटैक, कभी अमरनाथ के ऊपर अटैक, कभी हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक, कभी अक्षरधाम मंदिर के ऊपर अटैक। तो इन लोगों से हमारी सरकार बहुत समय से निपटते हुए आ रही है और आगे भी इन सबको निपटाते रहेंगे। अभी सरकार के द्वारा जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं, जैसे पानी को रोकना, सारे पाकिस्तानियों को इंडिया से बाहर करना, ये सब डिसीजन तो सही है। और इस बार इंडिया सिर्फ एयर स्ट्राइक करने का नहीं सोच रही, वो पाकिस्तान के उस इकोनॉमी को पूरे तरीके से मिटा देंगे जो पहले से ही बर्बाद है। वहाँ के लोग जिन्हें कि अभी ही सही से खाने को नहीं मिलता है, जब ये सब एक्शन लिया जाएगा तब वहाँ के लोगों को भी समझ में आएगा कि हमारे देश के लोग बाकी दुनिया में जाकर क्या कर रहे हैं, और उस चीज का रिपरकशन पूरे पाकिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और जब इस बार इंडिया इतने बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं तो इस बार ये भी होना चाहिए कि अब पाकिस्तान के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आए दिन इंडिया और पाकिस्तान के मैच हो ही जाते हैं। मुझे ये भी पता है कि नॉर्मली मैचेस नहीं होते हैं, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, इन सब मैचों में ही इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, लेकिन उसको भी पूरे तरीके से बंद कर दिया जाना चाहिए। बीसीसीआई के पास अभी इतना पावर है कि वो आईसीसी के ऊपर ये बात का प्रेशर बना सकता है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। और साथ ही बीसीसीआई ये भी एक्शन ले सकती है कि जो भी लोग पीएसएल में खेलेंगे उनको आईपीएल से हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। फिर देखो कि वो जितने भी फॉरेनर प्लेयर है, जितने भी बड़े प्लेयर है या कोई भी प्लेयर है, वो किसको चुनते हैं, आईपीएल को या पीएसएल को। ये सब भी वो जरूरी के छोटे छोटे स्टेप्स है जो कि इंडिया को लेना चाहिए। देखो, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि किसी भी जगह 100% लोग ना तो गलत होते हैं ना ही 100% लोग सही होते हैं, लेकिन जिस जगह ज्यादातर लोगों की मेंटालिटी एकदम गलत हो उसे तो हम उसी नज़र से देखेंगे ना। हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि वहाँ के लोकल लोगों ने कैसे बाकी लोगों की मदद करी, और हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि बिना किसी लोकल सपोर्ट के वो आतंकी इंडिया में इतना अंदर तक घुसे कैसे, वो इतने दिन कहाँ छिपे थे, और बिना किसी लोकल के सपोर्ट से वो भाग भी कैसे गया। तो देखो, इस बात को समझो कि जो आपको दिखाया जा रहा है टीवी पर, न्यूज पर दिखाया जा रहा है, वो जरूरी नहीं है कि हर बार सच हो। हम लोग तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगली बार फिर से ऐसी कोई भी घटना नहीं हो। अब सरकार चाहे उन 4 आतंकवादियों को ढूंढ कर मार दे या पाकिस्तान को खत्म कर दे या कोई भी दुनिया का एक्शन ले ले, लेकिन जो 26 लोग मारे गए हैं वो वापस कभी नहीं आने वाले। कुछ समय के बाद धीरे धीरे वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो ही जाएगा। लोग फिर से जाकर वहाँ पर रील बनाएंगे, वीडियो पोस्ट करेंगे, लेकिन जिनके आंख के सामने उनके घर वाले को गोली मार दी गई हो, उसे वो कश्मीर अब कभी भी अच्छा नहीं लगेगा।